Hello everyone, welcome you all. You're watching your channel Unstoppable Beyond the Limit. Again, welcoming to all of you. तो अगेन आज हमारा जो टॉपिक होगा वो थोड़ा सा नया है और काफी ज्यादा लाइक ये कह सकते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि हर एग्जाम में बेसिक से लेके इनिशियल से लेके बहुत अगर हाई लेवल तक भी जाए तो विटामिन से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मतलब हर एक चीज मतलब ये तो न्यूट्रिशन से क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसमें से आपका विटामिन एक पार्ट होता है। तो विटामिन की अगर बेसिकली थोड़ी सी नहीं मैं चीजें आपको बताऊंगी जैसे अगर विटामिन देखा जाए यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत चीजें अगर हम जाने कि व्हाट इज द एग्जैक्टली हम विटामिन से किस तरीके से कहाँ से हमें किस तरीके से चीजें मिलती है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किस तरीके से आते हैं तो वो आपका ऐसा रहता है कि लाइक कि आप ये कह सकते हो कि हाँ विटामिन के सोर्सेस क्या हैं, विटामिन की कमी से या फिर डिफिशियंसी से डिजीज कौन सी होती है और उनके केमिकल नेम हो गए। तो उसको लेके हम काफ़ी ज़्यादा लेकिन तो उसी से आपके या क्वेश्चंस आपके ज़्यादा आते हैं। मीन्स अगर बात करें तो वहाँ पे आपको बेसिक-बेसिक चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पूछी जा सकती है। जैसे कि अगर हम देखें तो कोई-कोई डिज़ीज़ के नाम आपको दे देगा उनसे कमी से। ये पूछ लेगा कि ये डिज़ीज़ किस कमी से कौन से विटामिन की कमी से होता है। कभी-कभी आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि इस विटामिन की खोज कब की गई थी? इस विटामिन सबसे पहले कौन-सी जो कि अभी क्वेश्चंस में इंक्लूडेड है। सो ये सारे क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ विटामिन के बारे में और फर्स्ट जो हम बात करेंगे, पहले हम थोड़ा-सा न्यूट्रिशन के बारे में देख लेते हैं। तो न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन में ही आपका विटामिन इंक्लूडेड होता है। अब न्यूट्रिशन में विटामिन किस तरीके से इंक्लूडेड होगा मीन्स न्यूट्रिशन भी हम 2 टाइप के लेते हैं। एक तो आपका होता है दैट्स माइक्रो एंड एक आपका होता है माइक्रो। मैक्रो में जो भी आपके न्यूट्रिशन आते हैं वो आपके एक अच्छे अमाउंट पे आते हैं कि अगर आप रेगुलर उतने ग्राम आप नहीं लेते हो तो फिर आपको आपकी बॉडी में एनर्जी तक नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट आ गया, फैट आ गया, प्रोटीन आ गया। तो ये सब आपके किसमें आते हैं? ये आपके मैक्रो में आते हैं। मीन्स कि थोड़ा-सा ज़्यादा मीन्स ग्राम में लिए जाते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो वहीं पे एग्ज़ैक्टली अगर देखा जाए दैट्स माइक्रो की बात करें तो माइक्रो में आपकी 2 चीज़ें आती हैं दैट्स विटामिन एंड मिनरल्स। इन दोनों को लेके अगर हम चले तो विटामिन आपका किसमें आता है? विटामिन आपका माइक्रो में आता है ना। तो माइक्रो की बात करें तो मीन्स आप उसको बहुत ही स्मॉल अमाउंट में लेना होता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में उसको हमें लेना होता है। तो जिसमें अगर हम विटामिन की बात करें तो इसमें भी आपके 2 तरीके के होते हैं, है ना। विटामिन की अगर हम आप बात करें तो यहाँ पे भी आपके 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट विल बी द फर्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट आपका क्या होता है दैट्स वाटर सॉल्युबल, दैट वाटर सॉल्युबल। एक दूसरा आपका होता है कौन सा? दैट्स फैट सॉल्युबल। दूसरा आपका कौन सा होता है? दैट्स फैट सॉल्युबल। ठीक है। 2 तरीके के आपके विटामिन्स होते हैं जो आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये आपके वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। और फैट सॉल्युबल की बात करें तो फैट सॉल्युबल में आपका क्या होगा कि जो आपके सिर्फ और सिर्फ फैट में सॉल्युबल होते हैं और आपके वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें विच इज द वाटर सॉल्युबल विच इज द फैट सॉल्युबल, सो देयर विल बी आपके वाटर सॉल्युबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका कौन-कौन सा हो जाएगा? बी एंड सी। कौन-कौन से रहेंगे? फर्स्ट वन विल बी बी एंड सेकंड वन इज सी। ये 2 तरीके के ऐसे विटामिन्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में या कह सकते हैं वाटर सॉल्युबल होता है। और यहीं पे आपके फैट की यहाँ पे अगर हम बात करें तो फैट में आपके कौन-कौन से होते हैं? देखिए दैट्स ए, ठीक है? पहला ए, डी, ई एंड वन मोर इज के। इन चारों की बात करें ये आपका क्या है? ये आपका बेसिकली फैट सॉल्युबल होता है। फैट सॉल्युबल मीन्स आपके ये आपके सिर्फ और सिर्फ फैट में सॉल्युबल होंगे। मतलब फैट सॉल्युबल इन द सेंस कि ये आपकी बॉडी से कभी भी मतलब इस तरीके से मतलब होता क्या है ना कि विटामिन बी एंड सी आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो अक्सर विटामिन बी एंड सी की ही कमी होती है। रीजन ये होता है कि वो हमारे यूरिन में मिक्स होके या फिर वाटर उसमें होता ही है तो उसमें डिसॉल्व होके बाहर निकल जाता है। तो मैक्सिमम हमारी बॉडी में बी एंड सी की कमी होती है। अब यही फैट सॉल्युबल की बात करें तो ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। और स्टोर किस फॉर्म में होता है? अगर वहां पे देखें स्टोर कहाँ पे होता है तो वो हमारे बॉडी में लीवर में स्टोर हो जाता है।
और यही क्या होता है जब भी बाद में ज़रूरत होती है तो वहाँ पे यूटिलाइज़ भी हो जाता है। बट हाँ, ये मैक्सिमम अगर बात की ए, डी, ई की कमी बहुत कम ही होती है कि हाँ, आपकी बॉडी में कम हो। बट हाँ, बी एंड सी ज़्यादा कमी होती है कि हाँ, विटामिन बी एंड सी आपकी बॉडी से जब भी ज़रूरत होती है, कभी-कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी से जब भी बहुत ज़्यादा यूरिनेशन के लिए फीलिंग आती है, तो वहाँ पे वो रिलीज़ हो। ये थोड़ा-सा ओवरव्यू था हमारे विटामिन बी एंड सी के बारे में। इसमें अगर बी की बात करें तो बी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि आपके क्या होते हैं विटामिन बी में ही 8 विटामिन है। दैट इज़ बी1। बी1 को ही बी कहा जाता है, दैट्स बी2, बी3, आपके बी5, बी4 नहीं होते हैं, बी5, बी6, बी7, बी9 एंड बी12 ये आपके क्या होते हैं विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। तो इनके सभी के बारे में हमें डिस्कस करना पड़ता है, लेकिन हाँ, सबके आपके केमिकल नेम आपको पता होने चाहिए। सबकी डिजीजेस मतलब इसी कमी से कौन से डिजीज हो रहे हैं वो पता होने चाहिए, कौन से रिसोर्सेज होते हैं, कहाँ से आपको मिलते हैं, उन सभी के बारे में हमें पता। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस के थ्रू हम उन सारों के बारे में, सब चीजों के बारे में, या फिर उनमें से ऐसा कोई होगा जो कि इम्पोर्टेंट होगा, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि प्रयोगशाला में बनाया गया सबसे पहला विटामिन कौन सा है? दैट्स फर्स्ट टाइम, लाइक द फर्स्ट विटामिन मेड इन अ लेबोरेटरी, कौन सी आपकी पहली विटामिन है जो कि लेबोरेटरी में फॉर्मेशन की गई थी? तो यही आपका 1912 में, किस टाइम पे? दैट्स 1912 में। 1912 की बात करें तो 1912 में विटामिन सी को फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी में मेड किया गया था। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सा होगा? दैट्स विटामिन सी, द फर्स्ट टाइम मेड इन द लेबोरेटरी, दैट इज विटामिन सी। और यही अगर विटामिन सी के बारे में और बात करें तो इसका केमिकल नेम क्या होता है? दैट्स एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? वो आपका स्कर्वी, जो कि गम्स में प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, तो आपकी डिजीज होती है। ठीक है, विटामिन ए, बी, सी, डी इसके बारे में भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन आगे पड़े हुए हैं, तो उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी फर्स्ट आप दैट्स यू शुड नो दैट कि द फर्स्ट विटामिन मेड इन द लेबोरेटरी, दैट इज विटामिन सी, एंड इसका केमिकल नेम कौन सा? द एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और ये आपका जो सॉरी, विटामिन सी होता है, ये आपका हीट सेंसिबल होता है। हीट सेंसिबल इन द सेंस कि जब भी आप अगर इनको गर्म चीज़ों में या फिर कह सकते हो या गर्म चीज़ों में आप मिलाओगे तो वहाँ पे वो खत्म हो जाते हैं, मतलब विटामिन सी का जो भी इफेक्ट होता है वहाँ पे खत्म हो जाता है। तो कभी भी इनको डायरेक्ट, जैसे होता है ना, कभी-कभी जैसे गरम सब लोग यूज़ कर लेते हैं वहाँ पे, तो इनको फ्लेम से उतार के या फिर अगर खाने वगैरह मिक्स करते हैं तो इनको बिना हीट किए ही खाना चाहिए, जिससे कम से कम आपकी बॉडी में विटामिन सी मिले। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कौन हो जाएगा? दैट्स विटामिन सी। ओके, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला खोजा गया विटामिन, द फर्स्ट डिस्कवरी विटामिन इज विटामिन ए। और यहीं पे अगर हम बात करें दैट्स विटामिन बी1, बी7 या बी सी, अभी विटामिन बी, विटामिन सी। तो यहीं पे अगर हम देखें तो अभी मैंने आप सभी को बताया कि आपके एग्जैक्टली सबसे पहले जो डिस्कवर मतलब मेड की गई थी लेबोरेटरी, वो आपकी कौन सी थी? विटामिन सी। बट यहीं पे अगर हम बात करें कि कौन सा सबसे पहले खोजा गया था, तो वो कौन सा होगा? दैट्स विटामिन ए। इसके केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नेम आपका होता है क्या? रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल होता है ना। तो ये आपकी अगर देखा जाए तो बहुत आपने कई सारे आपने डिजीज देखे होंगे, जैसे डिजीज को जो आपके नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जहाँ पे आपका क्या होता है विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट नाइट ब्लाइंडनेस हो, जो कि हमारी बॉडी, और कभी भी हम विटामिन ए को डायरेक्ट फॉर्म में नहीं लेते, ये हम बीटा कैरोटीन के फॉर्म में लेते हैं। और ये जो आपका बीटा कैरोटीन होता है, ये एक तरीके का आपका क्या होता है? पिगमेंट होता है। पिगमेंट इन द सेंस क्या होगा यहाँ पे कि जो भी आपके फ्रूट्स लाइक येलो हो गए, ऑरेंज हो गए, रेड हो गए, जितने भी आपके फ्रूट्स इस तरीके से, उनमें आपको बीटा कैरोटीन मिल जाएगा। और यही आपको एक ऑप्सिन प्रोटीन होता है जो हमारी आंखों में जो सेल्स, अब जाहिर सी बात है हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, सेल्स मीन्स आपकी कोशिका से मिलकर बनी, तो उन्हीं आंखों में ही दो सेल्स होते हैं, एक शंकु होती है, एक शलाका होती है, दैट्स रॉड एंड कॉन्स। इसी रॉड एंड कॉन्स की अगर हम बात करें तो रॉड एंड कॉन्स में ये रॉड को मतलब यहाँ पे एक ऑप्सिन नाम की प्रोटीन देती है, ये दोनों मिलके रॉड एंड ऑप्सिन मिलके रोडॉप्सिन बनाते हैं, जो कि एक तरीके का आपका प्रोटीन, और यही हेल्प करता है हमें प्रॉपर देखने में, है ना, रात में। और ये वाली आपकी जो प्रोटीन होते हैं, ये बेसिकली क्या होता है? उल्लुओं में ज्यादा होते हैं, जिस वजह से वो रात में भी देख पाते हैं। और इनके विटामिन ए के केमिकल नेम की बात करें तो दैट विल बी रेटिनॉल। ठीक, चल नेक्स्ट। I hope this is all the enough information for you all.
नेक्स्ट, किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? दैट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कंटेन द नाइट्रोजन। ये कभी कभी आपके एग्जाम में बहुत बार इस तरीके से पूछ के आ जाता है कि लाइक हाँ लगता है कि भाई नाइट्रोजन कहाँ किसी विटामिन में पाया जाता है, बट नहीं, आपके नाइट्रोजन भी हमारे विटामिन में प्रेजेंट होते हैं। अगर उसमें बात करें दैट्स विटामिन ए, बी, सी, डी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, दैट्स विटामिन बी। विटामिन बी में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक, तो यहीं पे अगर हम देखें तो नाइट्रोजन आपके कहाँ प्रेजेंट होता है, विटामिन बी। और बी जैसा कि मैंने आपको बताया, बी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कई सारे आपके विटामिन इंक्लूड, दैट्स बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9 एंड बी 4। जिसमें आपके कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कमी से अगर देखा जाए तो स्किन की प्रॉब्लम होती है, एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, तो इसीलिए उन सारे विटामिन के बारे में डिफरेंटली बात करें, बी की बात करें तो आपका थाइमिन हो गया, एंड बी 2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन हो। तो अलग अलग सबके केमिकल्स नेम भी होते हैं। तो अगर विटामिन बी आपसे सिर्फ पूछा, कभी कभी आपसे विटामिन बी का केमिकल नेम आपसे अगर पूछे कि क्या होता है, तो दैट यू हैव टू टेक द थाइमिन। ठीक, तो थाइमिन टिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दाल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? सबसे ज्यादा रिच सोर्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, विटामिन। हमारे बचपन से हमारी मम्मा हम लोग कहती है ना, दाल खाओ दाल खाओ दाल खाओ, बट हमें किसी को दाल ज्यादा पसंद होती नहीं है। बट स्टिल आपको बात करें तो दाल में बहुत अच्छी प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अब ये प्रोटीन की मात्रा अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी के लिए, हमारे मसल्स के लिए, और अगर देखिए हमारे मूवमेंट के लिए, मसल्स के मूवमेंट के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। और यही है, जैसे आप अभी क्या होता है, बड़े होने के बाद जब हमारे डाइट होती है या फिर जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जो भी आपके ट्रेनर होते हैं वो कहते हैं ना कि हाँ ये प्रोटीन दीजिए, तो वो सिर्फ इसलिए कि आपके मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करवाए, करे और आपको एनर्जी प्रोवाइड हो। सबसे ज्यादा अगर यहीं पे देखें तो विटामिन मतलब प्रोटीन से हमें बहुत ज्यादा एनर्जी तो नहीं, एनर्जी, लेकिन हाँ ऐसा है कि हाँ उससे एनर्जी तो मिलते हमारी बॉडी के जितने भी। और यहीं पे प्रोटीन की ही मात्रा देखी जाए तो हर एज में सबको अलग अलग चाहिए होता है। जैसे अगर ये भी बात करें, जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती है, तो प्रेग्नेंट लेडी को लगभग सबसे ज्यादा प्रेग्नेंट लेडी को ही जरूरत होती है, 55 ग्राम के अराउंड चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि उनमें बेबीज के साथ साथ वो मतलब मम्मा के साथ साथ बेबीज को भी चाहिए, और उनकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, बाकी सारे मसल्स के डेवलपमेंट के लिए उन्हें प्रोटीन चाहिए चाहिए होता है। और जैसे उससे मतलब 2 4 से 5 साल के बच्चे हैं, तो उन्हें लगभग अगर प्रोटीन की मात्रा 2 ग्राम चाहिए होता है। और एवरेज में अगर हम लोग खुद की बात करें तो एडल्ट में या यंग वंस में लाइक 0.8 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है, जो कि अगर रेगुलरली हमें वो मिल जाती है तो काफी सही होता है। और यहीं पे अगर हम प्रोटीन की बात करें तो सबसे इजीएस्ट जो डाइजेस्ट होता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो होता है आपका सोयाबीन। सोयाबीन के 100 ग्राम में लगभग बहुत एक्सट्रीम अमाउंट में आपको प्रोटीन मिल जाते हैं। बट हाँ ये है कि वो डाइजेस्ट भी बहुत जल्दी होता है, सबसे इजीएस्ट फॉर्म में डाइजेस्ट भी उसी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि कोई रोग विश्व में बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे कहते हैं, इफ द डिजीज स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड व्हाट इज कॉल्ड। ये तो भाई ये काफी ज्यादा सेंसेशन में है। क्यों? क्योंकि अभी भी अभी अगेन क्या हो रहा है कि मे भी लग रहा है कि हाँ कोरोना फिर से आ रहा है, फिर से आ रहा है। क्या लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ भाई लॉकडाउन भी लग सकता है, बट होप सो क्या लग सकता है क्या नहीं लग सकता, टाइम में आपको क्लियर हो जाएगा। बस स्टिल आप लोग अपनी पढ़ाई को, ऐसा नहीं कि हाँ चलिए ठीक है इस तरीके से लग रहा है तो हम अपनी पढ़ाई नहीं करें, नहीं, पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू करिएगा। सारी चीजें आपको प्रॉपर, आपको अब तो सब कुछ ऑनलाइन भी मिल जा रहा है, तो सब कुछ आप पढ़ाई ब्रेक नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। एग्जाम कैसे क्या हो रहा है, ओके वो तो चीजें हो ही रही हैं, बट स्टिल वहां पे क्या हो कि आपको अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना चाहिए। सो क्वेश्चन क्या था, इफ द डिजीज स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड व्हाट इज द कॉल्ड, दैट इज पैंडेमिक। क्या कह लेते हैं उसको, पैंडेमिक। और यहीं पे अगर हम बात करें किसके, एपिडेमिक की बात करें, एंडेमिक की बात करें, एपिजोडिक की बात करें, तो यहीं पे आपका एपिडेमिक जो होता है वो शॉर्ट टाइम में बहुत तेजी से फैलता है। एपिडेमिक क्या, मतलब थोड़े टाइम में आपको लगेगा ना कि अभी थोड़े टाइम में तो इतनी नहीं था, बट वो स्टिल क्या होगा, बहुत तेजी से वहां पे फैलता है। एंडेमिक की बात करें तो एंडेमिक क्या होता है कि एक लिमिटेड एरिया में ही होता है, मतलब कंटिन्यू बनी रहती है वो डिजीज, बट वो ना तो वो बढ़ती है ना वो घटती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक कहते हैं। एपिजोटिक की बात करें, ये जैसे हमारे में क्या होता है कि शॉर्ट टाइम में चीजें बहुत तेजी से फैलती है ना, तो यही इसी तरीके से क्या होता है कि एनिमल्स में भी शॉर्ट टाइम में बहुत तेजी से जो डिजीज फैलती है उसको एपिजोटिक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जीरोथैलेमिया किस विटामिन की कमी से होता है?
जीरोथैलेमिया हमारी अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन ए की कमी से होता है। इसकी केमिकल नेम की बात करें सो दैट इज द रेटिनॉल। एंड जीरोथैलेमिया में क्या होता है कि जो आंखें होती है वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है, कॉर्निया बिल्कुल ड्राई हो जाता है, इचिंग होती है। तो ये भी आपकी किसकी कमी से होता है? ये आपका जीरोथैलेमिया जो है विटामिन ए की कमी से होता है, जिसमें क्या होता है हमें विटामिन ए प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी में नहीं पहुंच पाता। ठीक, चलिए नेक्स्ट। विटामिन की कमी से रिकेट्स का किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? अगर यहीं पे अगर मैं विटामिन की बात करूँ, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? दैट इज डी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? दैट इज डी। अब विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी हमारा जो होता है, इसमें भी आपके D2 एंड D3 इसके केमिकल नेम की बात करें तो केमिकल नेम आपका कैल्सियोफेरॉल होता है। अभी आगे इसके केमिकल नेम के बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दैट्स विटामिन डी। रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? दैट्स विटामिन डी। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? वो आपकी कमी कौन सी होती है? कौन से विटामिन की कमी से? विच इज नियासिन। जानते हैं विटामिन B3 के नाम से। ठीक है, okay, let's come on the next question. We all completed our question 8. Now let's come on the next question. क्वेश्चन नंबर 9, मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी से होता है? दैट्स जो भी आपकी विटामिन की कमी से जितने सारे रोग होते हैं वो कई बार क्वेश्चन आपके बच्चे एग्जाम्स में आता है ना, तो उसको भी हमेशा नोट डाउन करते हुए चलेगा या हमेशा उसको एक क्या करें, एक लिस्ट बना लीजिए उसकी, जिससे कम से कम ये विटामिन है इसके डिफिशियंसी से ये होता है, ये विटामिन है इसके डिफिशियंसी से ये होता है। तो आपको क्या करना है, दैट्स के, B2, C एंड ए, इसकी अगर कमी से रोग के बारे में बात करें किसकी कमी से कौन सा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका विटामिन सी। और इसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन के की कमी से क्या होता है कि आपका जो ब्लड होती है उसमें थक्का नहीं जाता है। ठीक है, ए की बात करें तो उसमें आपके क्या होता है, जो आपके नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जेरोथैलेमिया होती है, ये आपका क्या होता है? विटामिन ए की कमी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विटामिन D3 का रासायनिक नेम क्या? अभी जब इसके पहले वाले में जो विटामिन डी आया था तो मैंने आपको बताया था ना उसका नाम, और उसके अलावा मैंने आपको बोला था कि इसके दो टाइप दिए है ना, उसके दो आपके उसको क्लासिफाई किया था, दैट्स D2 एंड D3। वैसे अगर हम बात करें तो डी आपका क्या होता है? कैल्सिफेरॉल होता है। ठीक, तो यहीं पे आपसे पूछ क्या रहा है? D3, यहाँ पे क्या होगा? D3 का आपका पोलो कैल्सिफेरॉल, और D2 का क्या होगा? आपका एग्रो कैल्सिफेरॉल। यहाँ पे अगर हम D2 की बात करें, ये क्या होगा? एग्रोकल्चर। और यहाँ पे आपके फाइटोनाइडियान भी आप देख रहे हैं, तो ये आपके क्या होते हैं? ये आपके विटामिन के, क्या होते हैं? विटामिन के। और यहाँ पे अगर साइनोकोबालामीन की बात करें तो साइनोकोबालामीन दैट इज B12, इसमें आपके क्या होते हैं? कोबाल्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और साइनोकोबालामीन दैट इज B12। ठीक, नेक्स्ट। विटामिन B2 B12 का जनरल स्रोत नहीं है, मतलब विटामिन B12 सबसे ज्यादा नहीं पाया जाता किसमें? आपके सनलाइट में, मांस, मछली, अंडा। तो देख, जो विटामिन B12 होता है ये आपके लगभग जितने भी आपके एनिमल्स के प्रोडक्ट होते हैं, लाइक दूध हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा, इन सभी में पाया जाता है। और इसी के साथ साथ आपके विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, जिसके इनके केमिकल नेम आप लर्न करते हैं, साइनोकोबालामीन। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? आपके सनलाइट में नहीं प्रेजेंट होता। कहाँ नहीं प्रेजेंट होता है? सनलाइट में प्रेजेंट नहीं। नेक्स्ट, 12 क्वेश्चन, कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है? मतलब इसमें आपको स्पेसिफिकली ये, जैसे आपकी जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोन्स हो गए, इनसे ऐसा कौन सा विटामिन है जो हेल्प करता है उनसे बचाने में? तो आपका कौन सा का? दैट्स विटामिन सी। अगर आपके ऑप्शन में विटामिन सी है, दैट यू हैव टू चूज द विटामिन सी, दैट यू विल नॉट गो विद द अनदर ऑप्शन। ठीक है, दैट यू हैव टू चूज विटामिन सी, दैट एस्कॉर्बिक एसिड। इसके विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी से आपका रिकेट्स होता है, विटामिन बी से आपका क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन ए से क्या होता है? आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? दैट इज बेरी बेरी, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। नेक्स्ट,
किस विटामिन में आपके नाइट्रोजन प्रेजेंस रिपीटेड क्वेश्चन है। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट्स विटामिन बी व्हिच इज थायमिन, है ना। ठीक। नेक्स्ट, फंक किसके आविष्कारक करता थे, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इन्वेंटेड बाय फंक। फंक का भी पूरा नाम आप लोग को पता होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने विटामिन को डिस्कवर किया था। इनका पूरा नाम क्या था, पूरा नाम आपका कैस्मियर फंक है। क्या नाम था, दैट्स कैस्मियर फंक, व्हिच इज विटामिन का पूरा नाम क्या था, कैस्मियर फंक। तो डिस्कवर किन्होंने की थी, दैट्स कैस्मियर फंक। नेक्स्ट, कौन सा वह लिमिट नहीं है, तो विटामिन ए इसकी इन्होंने डिस्कवर किया, दैट्स मैकुलिन। विटामिन बी, दैट इज विटामिन बी, दैट्स मैकुलिन। विटामिन सी, दैट्स जेमस्लिन। एंड विटामिन डी की बात करें तो आपका एल्मर मैककॉलम, इन्होंने क्या था, दैट्स एल्मर मैककॉलम। एंड यहाँ पे जो आपके पॉल मुलर आप देख रहे हैं ना, ये जो आपके साइंटिस्ट थे, इन्होंने डीडीटी, इसका क्या था, दैट डीडीटी, ठीक है, इन्होंने डीडीटी का किया था। और यहीं पे अगर हम विटामिन डी की बात करें तो ये आपके विटामिन डी जो थे आपके कौन सा, एल्मोनर मैक कॉलम ने किया था। जिसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, दैट जो बोन्स होते हैं वो काफी ज्यादा वीक हो जाते हैं। इसमें कौन सा आपका मैच प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, दैट इज विटामिन डी, व्हिच इज पॉल मुलर। पॉल मुलर ने डीडीटी को इन्वेंट किया था, ना कि विटामिन डी को। ठीक है, तो ये फिलहाल आज के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन। तो बच्चे, अगर आप सभी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। जो भी स्टूडेंट आपके नोन में है कि हाँ ये पता हो कि वो आपके मतलब ये सारी चीजों के लिए पढ़ाई करता है, तो उनको आप बताएगा। एंड अभी तो फिलहाल आज आपका क्या है, इसमें आज फिलहाल सबको पता है दैट 31 दिसंबर है, दैट इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर 2022। एंड आई होप सबका अच्छा ही दिन गया होगा। एंड कल आपका एक नई दिन, नई शुरुआत हो रही है, तो सब लोग कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन जरूर लीजिएगा। उस रिजोल्यूशन से कम छोटी छोटी ये बताएगा कि हर दिन एक छोटा छोटा रिजोल्यूशन लेंगे, जिससे हम हर उस पर प्रॉपर वर्क भी करेंगे। बहुत ज्यादा बड़ा रिजोल्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजें लिए, छोटी छोटी चीजें बिल्डअप करके खाते पूरा एक प्रॉपर आपकी चेंजेस लाएंगे। और हाँ, रेगुलर जब आपकी कल एक किसी क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों को इस बात का बहुत वो लगता है कि हाँ आज पूरा दिन मतलब अब 2022 बीत रहा है, तो ऐसे ही समय तो बीतता जाता है। बट हाँ, ये आप जरूर रियलाइज करिएगा कि आपकी पढ़ाई ढंग की चल रही है, क्योंकि पढ़ाई होना ज्यादा जरूरी है। एंड होपफुली मे बी ये हो रहा है कि पैंडेमिक आ रहा है, नहीं आ रहा, अगर ऐसा कुछ भी है तो उसके लिए भी पहले से प्रिपेयर रहिए कि मे भी एक्सपेक्टेड है कि 2023 में भी आ सकता है। तो टुडे इज द 2022 का लास्ट डे है। एंड आई होप आप लोग वो इसको एंजॉय भी करेंगे एंड बहुत अच्छे से गुड बाय करिएगा। एंड वेलकम 2023 का काफी अच्छे से करिएगा, जिससे कम से कम वो आपकी लाइफ के लिए काफी अच्छा साबित हो, ठीक है। तो क्या करिए, रिविजन करते रहेगा टिल देन, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू।